नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज पढ़ेंगे हम कक्षा 11 का पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मापन। तो हमने पाठ तो वैसे पहले दिन तो वीडियो बन गई थी, क्या करें वॉइस थोड़ा सही नहीं आ रही थी, इसकी वजह से पूरा वीडियो बिगड़ गया। 10 मिनट का पूरी मेहनत बेकार गई है। चलो हम समझ तो पहले लिए थे, हम ये बात समझा दें। मापन के पहले समझेंगे विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। विधन ज्ञान, वी का मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब जानकारी। किसी वस्तु के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या किसी वस्तु की विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। उसके कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से बना होता है। फिजिक्स किससे बना? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से बना होता है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ नेचर होता है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से बना होता है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ फ्यूसिस होता है, जबकि इसका हिंदी में अर्थ प्रकृति होता है। जबकि इसे हिंदी में प्रकृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृति, प्रकृति बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है अपना मापन। मापन क्या होता है? किसी वस्तु का मूल्यांकन उसका मापन कहलाता है। इसे हम लोग रोजमर्रा के जीवन में बहुत से वस्तुओं का मापन करते हैं। जैसे अपन बहुत सी चीज़ों का मापन करते हैं। स्कूल से घर जाना, उसके बीच की दूरी को, स्कूल से घर आना, उसके बीच की दूरी को मापन, मतलब मापते अपन किसी भी चीज़ को मापते थे, मापन कहते हैं। अब उसके बाद आता है अपन राशि। ये राशि शब्द क्या है? किसी वस्तु या घटना के नाम को राशि कहते हैं। किसी वस्तु या घटना के नाम को राशि कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, ये सब माप, मतलब जिनका मापा ना होता है हम राशि कहते हैं। जैसे मतलब हंसना कोई मापा नहीं कर सकता, पता नहीं कितना रो रहा है, पता नहीं कितना रो रहा है आदि। अब उसके बाद भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि क्या होती? वे राशि जिनका हम मापन कर सकते थे, जिनको परिभाषित कर सकते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे समय का चाल, त्वरण, वेग आदि। ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक पढ़ा चुके थे। अब आपको पढ़ना था मात्रक। इसकी हमने थोड़ा चेक किया कि वॉइस सही आ रही कि नहीं आ रही, तो देखा तो वॉइस बहुत ही ख़राब थी, इसलिए हमने दोबारा वीडियो बनाया है, वो कट कर दिया है। ठीक है। तो आगे देखते हैं मात्रक। तो मात्रक होता क्या है? किसी वस्तु को मापन करने के लिए उसके समतुल्य एक मानक मानते हैं, जैसे मात्रक कहते हैं। क्या कहेंगे? तो बोलते भी जाएंगे, लिखते भी जाएंगे, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। किसी वस्तु का मापन करने के लिए उसके समतुल्य एक मानक मानते हैं। मानक मानते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मात्रक। मात्रक कहते हैं। जैसे क्या है? जैसे अपन कभी मान लो दुकान में सब्जी वब्जी लेने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक तरफ सब्जी रखते हैं और दूसरी तरफ क्या रखते हैं? बाट, आधा किलो, 1 किलो, ऐसे। तो ये अपनी यहाँ वस्तु हो गई, एक मानक हो गया। तो क्या कहते हैं? किसी वस्तु की ये क्या कर रहे हैं? मापन कर रहे हैं अपन। ये वस्तु, ये मानक है अपना, मानक। किसी वस्तु का मापन करने के लिए उसके संतुल्य क्या करते हैं? मानक मानते हैं। इसे कहते हैं मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो दोस्तों आगे देखते हैं अपन। उसके बाद आता है मूल राशियाँ।
मूल राशियाँ होती क्या हैं? वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। या कह सकते हैं वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। यह मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। क्या कहेंगे? कोई लिख सकते हैं परिभाषा, हमने 2 बताई आपको। पहले ही बताइए, वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा राशियों पर अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। या ऐसा लिख सकते हैं, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, बात तो वही है, कोई नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों में 2 चीज जो सही है आपको बोल सकते हैं। हम लिखेंगे क्या? वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों, तो राइटिंग में देखना भाई सही नहीं है, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल राशियाँ कहलाती हैं। अब मूल राशि अपनी कितने प्रकार की होती हैं, तो हम देखेंगे मूल राशियाँ यह है मुख्यतः 7 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 7 प्रकार की होती हैं। और 7 प्रकार की कौन सी होती हैं? 2। इसमें पहला आएगी अपनी लंबाई, जो मूल राशि होती हैं। यहाँ पर लिखते हैं मात्रक, मूल मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, नंबर 4 ताप, विद्युत धारा, 6वां नंबर है ज्योति तीव्रता। अब 7वां नंबर है पदार्थ की मात्रा। अब इसकी मूल मात्रा भी देख ली। लंबाई क्या होता है? मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का क्या होता? कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। तो जी अपने 7 प्रकार के मूल राशि और मूल मात्रक। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये अपने 7 प्रकार के साथ पढ़ लिया अपन ने। और इसके बाद आप ये मूल मात्रा कैसे, अपने मूल राशि की हेडिंग पढ़ ली। अब मूल मात्रा कैसे हैं? मूल राशियों को जिन मात्राओं की सहायता से व्यक्त किया जाता है उन्हें मूल मात्रा कहते हैं। अगर आपको लिखना हो तो नीचे लिख सकते हैं मूल मात्रक।
क्या लिखेंगे हम, मूल राशियों को जिन मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। क्या होते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो आगे अपना टॉपिक है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशि कैसी होती हैं, वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल, लंबाई, आयतन, चाल, वेग, ये होती है मतलब अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं। व्युत्पन्न राशि को जिन मात्राओं की सहायता से व्यक्त करते हैं व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या देखेंगे, वे राशियाँ, सीधी सीधी सलाह भाषा लिखो, कोई झंझट न पकड़ो। वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं, सीधी बात है। तो कहते हैं वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। अब जैसे जिस क्षेत्रफल बराबर क्या होता, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या होता, मीटर। इसका भी क्या होता, मीटर। मतलब जी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और मूल राशि होती है कि भैया उसी राशि पर निर्भर नहीं करती, जी व्युत्पन्न राशि में जो अन्य राशि पर निर्भर करती हैं, मतलब ये अन्य राशि पर निर्भर ही रहती हैं और मूल राशि अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहती। ठीक है, ऐसे एक को देखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का मात्रा क्या होता, मीटर, और समय का सेकंड। तो क्या हो गया, मीटर बटे सेकंड। मतलब ये लंबाई ये निर्भर करेगी इस पर, ये होता है। अब चलो और आगे देखते हैं, अगला टॉपिक क्या अपना। तो उसके बाद है अपना एसआई पद्धति। एसआई पद्धति क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट डी यूनिट। मतलब ये बनाए क्यों है, विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने सन 1971 ईस्वी में एक बैठक की, जिसमें मापन की मतलब बैठक की मापन में कोई किसी को कोई मापन मांग रहा था, कोई किसी को मापन मांग रहा था, कि लंबाई कोई कुछ मांगता और समय कुछ कोई, मतलब एक दूसरे अन्य नाम से। तो एक 1971 में एक बैठक हुई थी, जिसमें सभी देशों के वैज्ञानिक एक साथ विमर्श कर रहे थे। इसके बाद यह निष्कर्ष निकला गया कि वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशियाँ कहा गया, और इन मात्राओं को मूल मात्रा कहते हैं, और इसे एसआई पद्धति भी कहते हैं। तो गला खराब है भाई, इसलिए आवाज़ सही नहीं आई होगी। तो हम लिखेंगे क्या, लाइट चली गई यार, दिक्कत नहीं, टॉर्च जला लेंगे हम। और आपको साफ भी दिख रहा तो हो जाओ, एक मतलब गेट खोल लें। तो लिखेंगे विभिन्न
देशों के वैज्ञानिकों ने सन 1971 ईवी में एक बैठक की जिसमें मापन की पद्धति पर विचार विमर्श हुआ। इसके बाद अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आई तो हम बोलते भी जा रहे हैं, आप लिखते नोट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यह है निष्कर्ष निकाला गया कि वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभी पढ़ा है पीछे आपने, उन्हें कहते हैं मूल राशियां। क्या कहते हैं, मूल राशियां कहा गया और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। इनको मात्राओं को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और इस पद्धति को कौन सी पद्धति कहते हैं, एसआई पद्धति। इसे एसआई पद्धति कहते हैं, एसआई पद्धति कहते हैं। तो आप इतना नोट भी करते जाइए। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर दें पीडीएफ, आप कमेंट कर दीजिए, हम पीडीएफ आप हमें कमेंट कीजिए तो हम आपके व्हाट्सएप नंबर या किसी भी जरिए से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ चाहिए या आप कैसे नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं अगला देखेंगे, पूरक राशियां। तो पूरक राशियां क्या कहते हैं, मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अलावा की राशि को पूरक राशि करें। जो मूल राशि और पूरक राशि में, मूल राशि से व्युत्पन्न राशि क्या कहेंगे, मूल राशि तथा पूरक राशियों के मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अलावा की राशियों को क्या कहते हैं, पूरक राशियां। मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अलावा की राशियों को क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। थोड़ा बेटा
पहली पहली बार अभी क्लास डाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा हिचकिचा रहे हैं बोलने में, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी चीज़ पहली बार अपन कोई भी काम करते हैं पहली बार अजीब सा लगता है, तो हम भी भाई पहली बार मतलब क्लास डाल रहे हैं यूट्यूब पर। नहीं ऐसे तो हम वीडियो बनाते भी रहते हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पे भी, और लेकिन हम आवाज़ नहीं करते अपनी, ऐसी वॉइस नहीं डालते। लेकिन आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, आप डेली वीडियो डलेगी क्लास आपको रोज़ प्रोवाइड होगी। ओके, अब देखें पूरक राशियाँ तो क्या कहेंगे? मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अलावा की राशि को पूरक राशि कहते हैं। तो क्या कहेंगे? पूरक राशि कहते हैं। ठीक है, अब इसका कहेंगे इस गठन एसआई पद्धति में किया गया। कहाँ क्या? एसआई पद्धति में किया गया और जिन मात्रकों की सहायता से व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पूरक मात्रक कहते हैं। अब कोण को क्या कहेंगे अपन? कोण को क्या कहेंगे? रेडियन। कोण को क्या कहेंगे? रेडियन। और घन कोण को क्या कहेंगे? स्टेरेडियन। तो दोस्तों अभी हमारे यहाँ मतलब बारिश होने लगी है, जिस वजह से अब वॉइस सही नहीं आएगी, तो अभी आप इतना ही रहने दीजिए। हमारे यहाँ पूरा राशन तक हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें कैसी लगी वीडियो। और आपको अच्छी लगी वीडियो तो भाई तो कमेंट करिए भी, लाइक कमेंट करिए भी मत जाना। अगर आपको इसको PDF भी चाहिए तो हमने अभी आगे भी बताया है, PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिए बस एक बार, PDF तो आपको पूरी PDF भी प्रोवाइड। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में धमाकेदार। हमारा प्रयास यही कि थोड़ा बोर्ड ले लें, वाइट बोर्ड। अभी वाइट बोर्ड है नहीं, अब छोटा हमारे पास था तो उसमें मतलब वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं है। अभी तो हम अकेले ही वीडियो बना रहे हैं ऐसे मोबाइल पा के। हमारा प्रयास रहेगा कि थोड़ा हम स्टैंड ले लें और वाइट बोर्ड, तो आपको सही से पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय दोस्तों।